माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके ईश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। बच्चे कमज़ोर क्यों पैदा होते हैं, या बच्चे जो पैदा हो रहे हैं आजकल उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम क्यों होती है? क्या ऐसे योग होते हैं माता पिता के हाथ पर जिससे वह ये जान पाएँ कि उनकी संतान कहीं कमज़ोर तो नहीं होगी, जिससे समय रहते वह कुछ उपाय कर सकें। लेकिन अब पहले बात उनकी करनी पड़ेगी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। इन 12 महीनों में कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा, कोई बड़ा स्थान परिवर्तन मत कीजिएगा, कोई भी महत्वपूर्ण अध्याय अपने जीवन में जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। इससे आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपके द्वारा किए गए कोई भी प्रयास सफल होने नहीं जा रहे, कम से कम 20 जनवरी तक। इसलिए आपको बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है। लेकिन आप कुछ बातों का विशेष रूप से ख्याल रखें, वो ये है कि आपके रिश्ते डिस्टर्ब हो सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है आपके स्वास्थ्य को लेकर है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो आप किसी को धन उधार देंगे या धन कहीं इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। इन बातों का ख्याल रखिए। कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिए और ज़रूर कीजिएगा। पहली चीज़, तांबे के 3 सिक्के हरे रंग के धागे में अपने गले में धारण कर लीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय यह है कि हर सोमवार और शुक्रवार को दही और चावल का दान अवश्य किया करें। और तीसरी यह है कि अपने सिरहाने चांदी का कोई बर्तन, चाहे वो छोटा सा हो या बड़ा हो, जैसा भी हो, उस चांदी का कोई बर्तन ज़रूर रखें, उसमें जल भर के रखा करें। और पूर्णमासी के दिन आप गंगा जल बांट दिया करें 2-4 लोगों को। ये उपाय ज़रूर करें। प्रभु ने चाहा तो ये वक्त बड़े आराम से गुजर जाएगा। लेकिन फिर भी इतना ध्यान ज़रूर रखना होगा कि कोई भी नया बड़ा काम, छोटे मोटे तो चलते रहते हैं, ना करें। और अगर करना भी पड़े तो सलाह लें, और जो सलाह मिले उसे माने भी। बाकी सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट। आइए मैं आपको काम की बात बताता हूँ। देखिए, आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है। इसकी वजह से वो बीमार रहते हैं। और माता पिता की उम्र भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कितने हो, 25, 30, 35 साल मैक्सिमम। तो उनकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर है। इसलिए कमज़ोर इम्यूनिटी वाले माता पिता की संतान तो मजबूत होगी ही नहीं, वह भी कमज़ोर होगी, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। देखिए, हम लोग अभी मैं किसी से बात कर रहा था, लाभ क्या होता है। तो लाभ हम बहुत छोटे रूप में समझते हैं, अदूर दृष्टि से समझते हैं। हमको क्या लगता है कि जो चीज़ सीधे धन देती है या सीधे पद देती है, बस वही लाभ है। इसलिए हम वृक्षों को लाभ के रूप में नहीं देखते, स्वास्थ्य को भी हम लाभ के रूप में नहीं देखते। इसीलिए हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए कभी भी तत्पर नहीं रहते हैं। कुछ लोग रहते हैं तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पैरानाइक हो जाते हैं। वो भी ठीक नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा हर वक्त हाथ ही दे तो कंपल्सिव डिसऑर्डर टाइप हो जाता है। लेकिन सामान्यतः पेरेंट्स बनने से 1 वर्ष पहले उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, वात पित्त कफ को संतुलित करना चाहिए, दौड़ना भागना चाहिए, अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, ना केवल तन से बल्कि विचारों से भी। तब संतान उत्पत्ति का प्रयत्न करना चाहिए। मैं कुछ रेखाएं आपको दिखाता हूँ और उन रेखाओं को आप अच्छे से देख लीजिए। अगर वो आपके हाथ में रेखाएं हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपका शरीर कमज़ोर है और संतान जो उससे उत्पन्न होगी वह कमज़ोर होगी। और साथ ही साथ ये भी आप ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करने की सोच लीजिए कि अगर संतान हो चुकी है तो उसे अब आपने किस प्रकार का भोजन कराना है, किस प्रकार की उसकी दिनचर्या रहनी है, तो आप उसके स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। बहुत गौर से देखिए, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये दाहिने हाथ में देखिएगा
बाएं में भी देख सकते हैं, वैसे दोनों में हुआ तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर इस प्रकार से ये कटी फटी रेखाएं हैं, यहाँ पर ये कटी फटी रेखाएं हैं, आपकी जो जीवन रेखा है ये यहाँ से इस पर छोटी छोटी रेखाएं आ रही हैं, तो ये तय बात मान के चलिए कि आप कमज़ोर हैं और आपकी संतान को कमज़ोरी होगी। वात पित्त कफ उसका डिस्टर्ब होगा, या उनमें से कोई एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा जिसकी वजह से उनका शरीर का जो ग्रोथ होगी वह नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी। वैसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रिटार्डेड बॉडी के होंगे, वो मतलब नहीं, मतलब बहुत पतला है, खाना पीना लग नहीं रहा, या बहुत मोटा हो गया, खाना पीना लग नहीं रहा है। जो माता पिता अपना भोजन अच्छे से नहीं करते हैं, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान नहीं रखते हैं, उनके बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है। या जिन माता पिताओं को रक्त संबंधी व्याधियाँ रहती है, उनके बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है। और दूसरा निशान ये देखिए, यहाँ से अगर कोई लाइन नीचे की ओर आ रही है, यहाँ से गाढ़ी हो, यहाँ से पतली हो, जहाँ ओरिजिन होता है लाइन का वहाँ गाढ़ापन आता है, तो यहाँ से ये लाइन अगर नीचे की ओर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका पित्त और आपका वात दोनों डिस्टर्ब्ड है। इससे संतान डिले भी हो सकती है, और होने वाली संतान में या तो एक्सेसिव फैट होगा या बहुत पतली होगी, और उसका पेट खराब होगा। और ये जो पेट की खराबी है ये उसकी एजुकेशन को भी बाधित करेगी, ये पेट की खराबी उसके मूड को भी बाधित करेगी, और घर में हो सकता है कि तनाव का माहौल रहे। चिकित्सीय सलाह इसमें लेनी ज़रूरी है, और स्वयं को बेहतर करने के लिए आप बहुत संतुलित भोजन कीजिएगा, ठीक है ना। ख़ास तौर से जंक फूड तो आप उस तरफ देखना भी भूल जाइए, क्योंकि देखने से भी वो आपको पकड़ लेगा, तब जाकर आप पुष्ट हो पाएंगे। या शरीर को मजबूत करने के लिए कुछ लोग कुछ पाउडर्स वगैरह लेना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल नहीं, नेचुरल चीज़ों से ही अपने आप को बेहतर कीजिए, नहीं तो जो संतान पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और ये वाली जो चीज़ है, अगर ये 3-4 लाइनें हैं तो आपकी संतान के लंग्स कमज़ोर हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और समस्या ये होती है कि पेरेंट्स को पता नहीं होता है, इसकी वजह से वो उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, संतान ज़िंदगी भर रोग भुगतती है और उसे दवाई खाना पड़ती है। ये वाला हिस्सा अगर आपका मोटा है, उथला है, और इस पर बहुत सारे ये चिन्ह हैं, अगर इस पर ये सारे चिन्ह नज़र आते हैं, छोटे मोटे कटे पटे से, ये हथेली के बाहर का हिस्सा है, इस पर अगर इस प्रकार के चिन्ह हैं तो आपकी जो संतान होगी वो आसानी से विलक्षण नहीं होगी। दिमाग तो तेज़ होगा, लेकिन वो अपने दिमाग का यूज़ नहीं कर पाएंगे, कभी रोएगी, कभी हंसेगी, कुछ भी बोल देगी, चिड़चिड़ाएगी, गुस्सा उसके अंदर रहेगा, कभी डिप्रेशन उसके अंदर रहेगा। इस प्रकार की समस्याएं से वह संतान बाधित हो जाएगी। तो जिन भी माता पिता को बहुत कफ रहता है, वो इसका इलाज नहीं अगर करेंगे तो इसका बुरा प्रभाव संतान पर निश्चित रूप से पड़ेगा। और देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा सिवाय आप दवाई खिलवाने के, और कर भी क्या सकेंगे आगे जाकर। इसलिए अच्छा है कि अपने शरीर का संतुलन बनाने की कोशिश कीजिए, दिनचर्या अच्छी कीजिए, और अच्छा सोचिए। अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सोच में व्याकुलता है, बेचैनी है, अति की महत्वाकांक्षा है, तो वैसे ही पित्त और वात आपका बिगड़ जाएगा, और यह आपकी संतान को बुरी तरह प्रभावित करेगा। आशा करता हूं कि आपने इस चीज़ों को समझ लिया होगा। अब चलता हूं, और आप रहिएगा बहुत खुश, और ज़्यादा डरिएगा वरिएगा नहीं, लेकिन हाँ, सावधानी, सतर्कता, सभ्यता बहुत ज़रूरी है। राम राम, नमस्कार, और सबको बोलना होगा भारत माता की जय।